नमस्कार। तो आज से हम लोग सीखेंगे टेंस। इसे बोलते हैं क्या? काल। टेंस मीन्स होता है काल, बोले तो समय। तो पहले जानेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं और ये काल है क्या। काल बोले तो समय होता है एक प्रकार का। एक होता है, ये टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसका मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल। इसका अर्थ होता है भूतकाल। इसका अर्थ होता है भविष्य काल। भविष्य काल। वर्तमान काल मतलब जो इस समय हम लोग कार्य करते हैं, जैसे वह स्कूल जाता है, तुम खाना खाते हो, वह पत्र लिखता है, वह गीत गाता है, ये सारी चीजें क्या हैं? वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं। उसी प्रकार से कह दिया जाए भूतकाल में, अगर पास्ट की बात है, जो समय बीता हुआ हो, जैसे वह स्कूल जाता था, तुम पत्र लिखते थे, वह स्कूल जा रही थी, तो ये कार्य पूरा हो चुका होने के बाद ये बीत चुका है। इस टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? पास्ट टेंस बोलेंगे। उसी प्रकार से भविष्य काल अर्थात इसे बोलते हैं फ्यूचर टेंस। इसे वह स्कूल जा रहा होगा, ये वह स्कूल जाएगी, ये फ्यूचर की बातें हो रही हैं। तुम गांव पहुंचोगे, तो ये सारी चीजें भविष्य काल के अंतर्गत आएंगी। और प्रत्येक टेंस के तीन भाग हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक के चार चार पार्ट होते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये इतने पार्ट में बटा हुआ है। जिस प्रकार से प्रेजेंट का है उसी प्रकार से फ्यूचर पास्ट का भी होता है, उसी प्रकार से फ्यूचर का होगा। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से अगर फ्यूचर का करना होगा चार पार्ट, तो फ्यूचर प्रेजेंट के स्थान फ्यूचर लिखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये टोटल मिला करके चार इसके भाग हो गए। चार प्रेजेंट के, चार पास्ट के और चार फ्यूचर के। तो टोटल ओवरऑल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 12 टेंस के प्रकारों को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है। तो किस प्रकार से बड़ी ही सरलता से हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे इन 12 टेंस के कर लेंगे। तो ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आगे। तो जैसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? पहचान हम लोग किस प्रकार से, बिना किसी भी टेंस को पहचाने हम लोग ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। तो पहचान क्या होती है इसकी अगर बात की जाए, तो इस टेंस के वाक्यों में कार्य का होना या करना, कार्य का होना या करना वर्तमान काल में पाया जाता है। वर्तमान काल में पाया जाता है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में
के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द पाए जाते हैं। तो ये है इसकी पहचान। जिस किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हुआ दिख जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण बोले तो एग्जाम्पल से बता रहा हूं आपको, राम अपना भोजन पकाता है, पकाता है, ये देखिएगा। तो ये ता है, ये इसकी पहचान है। उसी प्रकार से वे क्रिकेट खेलते हैं, तो ते है लास्ट में नहीं, ये इसकी क्या हो गई? पहचान हो गई। हम गीत नहीं गाते हैं, तो हमको सिर्फ पहचानना है इस सब चीजों से लास्ट में क्या आया हुआ है। और यही लास्ट में ता है, ती है, ता हूं, ये सारी चीजें बताती हैं कि कौन से टेंस की बातें हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे, जैसे इसका कर लेते हैं। इसका हो जाएगा वी डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। लेकिन ये ट्रांसलेशन तो हमने कर लिया, लेकिन किस प्रकार से किया, कौन सा रूल इसमें लगा, इसको हमको नहीं पता है। तो ये चीजें हम लोग नेक्स्ट रूल के साथ सीखेंगे, किस प्रकार से इसको सीखना है, कैसे हम लोग ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।